आज पहली बार भारत का संत खड़ा होकर अपना हथियार की जरूरत भी पड़ेगी तो हथियार भी चलाएगा। सनातन के मिटाने की साजिश है, लेकिन साथ ही साथ भारत को तोड़ने की साजिश है। बहुत हो गया, बहुत प्यार और मोहब्बत की बात हमने की, मगर ये हमारे सिर के ऊपर से पानी अलग हो गया है। और आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो भारत माता की मिट्टी में ऐसा कार्य करने का कभी फिर सोच न सके। पाकिस्तान की नापाक हरकत है। पूरी दुनिया में आज इस्लाम के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया है, लेकिन जिन लोगों ने ये काम किया है ये जन्म से मुसलमान हैं, लेकिन ये शैतान है और इन शैतानों के खिलाफ एक निर्णायक जंग लड़ने का वक्त है। आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, क्योंकि भारत पे हमला है, मानवता पे हमला है, पूरी इंसानियत पे हमला है और जिसने ये काम किया वो इंसान नहीं हो सकता है। सनातन के मिटाने की साजिश है, लेकिन साथ ही साथ भारत को तोड़ने की साजिश है। भारत में जो हिंदू और मुसलमान की एकता है उसमें दीवार पैदा करना चाहता पाकिस्तान। पाकिस्तान जानता है कि जब तक भारत में, हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक जगह है, तब तक वो हिंदुस्तान का बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए मुसलमानों को हिंदुओं का दुश्मन बना दिया जाए, ये पाकिस्तान चाहता है। पूरा देश आज प्रधानमंत्री जी के साथ है और मैं भारत के रहने वाले हर इंसान से ये अपील करना चाहता हूं कि ये भारत पे हमला है। इस मुल्क के लिए, इस देश की एकता के लिए, इस देश की अखंडता के लिए हमें नरेंद्र मोदी जी का साथ देना चाहिए। पूरे विश्व में कल रात से हम लगे, एक एक कोने कोने में सब धर्म के नेताओं को और अपने धर्मगुरु को इकट्ठा किया। हमें जो तितर बितर कर दिया गया, ये कार्यक्रम यहाँ नहीं था, ये कार्यक्रम इंडिया गेट में था। हमने ये आवाज बुलंद की है पहले अपनी सरकार के साथ कि हे सरकार उठ जाओ, यहाँ अब नीति की बात नहीं, अब एक मानवता की बात है। आज संत खड़ा हुआ है, भारत का संत खड़ा हो गया तो प्रलय आएगी। अब ये अधर्म नहीं होगा। यहाँ शांति का मतलब, अहिंसा परमो धर्म का मतलब ये नहीं है कि कायर हो जाएं। ये पहली बार है इस दुखद के बाद भारत का संत भारत में इकट्ठा होकर लड़ने के लिए तैयार होकर खड़ा हो गया है। सरकार उससे भी बड़ा कुछ करना चाहती है, जो पहले कर चुके हैं उससे भी ज्यादा करे, मगर ये समाप्त होना चाहिए। नहीं तो हम सारे संत इंडिया गेट पर धरना देकर जब तक ये होगा नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। बहुत हो गया, बहुत प्यार और मोहब्बत की बात हमने की, मगर ये हमारे सिर के ऊपर से पानी अलग हो गया है। अब संत आगे है। ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा धर्म ये सिखाता है? उसका नाम धर्म नहीं है, अधर्म है। और अधर्म के खिलाफ हमारे देवी देवताओं ने हमेशा शस्त्र उठाया है। आज पहली बार भारत का संत खड़ा होकर अपना हथियार की जरूरत भी पड़ेगी तो हथियार भी चलाएगा। मुझे नहीं लगता है ये किसने भ्रम फैलाया है। हमारा कार्यक्रम इंडिया गेट तय हुआ था और अभी भी हम इंडिया गेट जा रहे हैं। जो कल आतंकवादी घटना हुई है वो केवल हादसा नहीं, वो महज एक घटना नहीं, वो सीधा सीधा नरसंहार का मामला है। जिस तरह से 28-30 लोगों को मृत्यु के घाट उतारा गया उनका धर्म पूछ पूछ करके, और जिस तरह से हमारी बहनें विधवा हुई है, जिस तरह से बच्चे बिलख रहे हैं, पूरे देश में आक्रोश है। और इसलिए आज सर्वधर्म के संत, या देखिए सनातन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म, सभी धर्मों के धर्मगुरु उपस्थित हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं, चोर को नहीं चोर की मां को मारा जाए। इस आतंकवादी घटना के पीछे जो ताकत है उस ताकत से भी निपटा जाए और आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो भारत माता की मिट्टी में ऐसा कार्य करने का कभी फिर सोच न सके। ये कठोर कार्रवाई जरूरी है। भाई देखिए, अहिंसा की बहुत जरूरत है, लेकिन मैं कहूंगा कि अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं है। भगवान महावीर ने कहा है कि अभय हुए बिना अहिंसक नहीं हो सकता। देशवासियों को अभय बनाने के लिए भारत सरकार को सख्ती से पेश आना होगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और इसलिए मैं जैन धर्मगुरु होने के साथ साथ भारतीय सर्वधर्म संसद की ओर से मांग कर रहा हूं कि सख्त कार्रवाई करें।